होशियार, उस्मान सरदार तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। तशरीफ रखिए। वो जो रहमान है, वो जो रहीम है, ईमान के नूर से जो दिलों को रोशन करता है, उस पाक ज़ात के नाम से दीवान का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने ही कबाइल की मेजबानी करती हुई ये सरजमीनें हमने फतह की है, रियासत है हम लोग। ये भी काफी नहीं है, हम लोगों को ऐसी रियासत बनना है जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। आपके दिमाग में क्या है जानता हूं मैं। आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों को अजीम खजाने और एक ताकतवर लश्कर की जरूरत है। अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि ये दोनों नेमतें हमारे पास है, लेकिन रियासत की तरफ जाने वाले रास्ते में इंतहाई अहम बात सदाकत और उसके साथ में आप लोगों की वफादारी का अहद भी चाहिए। आपके सामने इस नक्शे में इंतहाई साफ दिखाई दे रहा है गौर से देखिए। जंग के साथ इन सरजमीनों और माले गनीमत का वादा करता हूं आपसे। आज से ही जिदोजहद शुरू होगी, जालिमों के खिलाफ जंग होगी। हरगिज पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। मैदान जंग में फतह अल्लाह की फतह है। ऐ लोगों, पूरी दुनिया तक खबर पहुंचा दीजिए, हमारी बैत जिन्होंने की है उन सब के दिल हमारे साथ धड़कते हैं। जुमे की नमाज के बाद वो जो हमारे साथ खड़े हैं, हर किसी को वादी में अपने साथ देखना चाहता हूं। तुम कौन हो अजनबी, और यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हो? तुम्हें आवाज नहीं आ रही? तुमसे बात कर रहा हूँ, फौरन चले जाओ यहाँ से। Ölse ele eğilmez, canımızla bağlıyız. Düşse dara çetine, bu toprağa bu ele, şu kahraman halkımız sıralanıp garibim. Kurbanın gayretine ve
verelim gel el ele. Ölse ele eğilmez, canımızla bağlıyız. Düşse dara çetine, bu toprağa bu ele. Şu kahraman halkımız sıralanıp dağ gibi. Kurbanın gayretine verelim gel el ele. Türk'ün kolu bükülme, gel bacım gel kardeşiz. Türk'ün gücü tüken, bir olak yumruk ol. Yaşa benim halkım, sinesi dalanmasız. Bir kere kalkan bayrak, bölünmesin bu toprak. Bir daha yere in, gel bacım gel kardeşim. Türk'ün kolu bükülme, bir olak yumruk ola. Tüm gücü tükenmez, sinesi dalanmasın. Bir kere kalkan bayrak, bölünmesin bu toprak. Yaşa! Yaşa! Yaşa benim halkım, yaşa benim halkım. Gel bacım gel kardeşim, yaşa benim halkım. Ölse ele eğilmez, canımızla bağlıyız. Düşse dara çetine, bu toprağa bu ele. Şu kahraman halkımız sıralanıp dağ gibi. Kurbanın gayretine verelim gel el ele. Ölse ele eğilmez, canımızla bağlıyız. Bir daha yere inmez, canımızla bağlıyız. Yaşa benim halkım, bu toprağa bu ele. Yaşa benim halkım, yaşa benim halkım. Orhan Bey. Hoca Bey. Halime. Qué pena.
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sofya. Vurun küffara! Osman Bey. Şimdi de Alaaddin Cerkutay. Osman Bey.
boy. Kucabe. Claudius! तलवार प्रिंस लेपार्थ के हाथ से गिर जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर सुलेमान पीछे मुड़कर देखता है और फिर एल परसलान को देखता है तो सुलेमान को मामले की सारी समझ आ जाती है। यहाँ पर फौरन ही जानान सरदार जो है अपनी तलवार प्रिंस लेपार्थ के गर्दन पर रख देता है और इस तरह प्रिंस लेपार्थ तुर्कों के हाथों जंगी कैदी बन जाता है। ये देखकर बजंतीनी पीछे हटने लगते हैं और वो ऐलान कर देते हैं कि प्रिंस लेपार्थ कैदी बन गया है, इसीलिए ये जंग हम नहीं जीत सकते और बजंतीनी मैदान जंग से राह फरार इख्तियार कर जाते हैं। बजंतीनियों को मैदान जंग से भागते हुए देखकर तुर्क जवान अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं और मैदान जंग में हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही होती हैं। फिर दिखाते हैं कि ये तुर्क जवान जंग जीत कर रे के मकाम पर सुल्तान तुर्क के महल पहुंच जाते हैं। वहां पर इनका पुरजोश इस्तकबाल किया जाता है। जानान सरदार सुल्तान तुर्क को कहता है कि आपके हुक्म के मुताबिक बजंतीनियों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है। आपको ये जंग मुबारक हो मेरे सुल्तान। सुल्तान तुर्ल सब जवानों को देखकर कहते हैं कि हर किसी को ये जंग मुबारक हो और फिर सुल्तान तुर्ल जानान सरदार की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आज के बाद मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबियों की वजह से पहचाने जाओगे। ये सुनकर जानान सरदार जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सुल्तान तुर्ल से कहता है कि कुफारों का जालिम सरदार मेरी तलवार के नीचे गिरने वाला शहजादा लेपार्थ आज से आपका ख़ास ग़ुलाम है और प्रिंस लेपार्थ को सुल्तान के कदमों में गिरा देता है। सुल्तान इशारा करके तलवार मंगाता है। सुल्तान तलवार उठाकर शहजादे के सर पर वार करने की बजाय उसकी कलाइयों में बंधी हुई रस्सी पर वार करके प्रिंस लेपार्थ को आज़ाद कर देता है। खुद को आज़ाद देखकर प्रिंस लेपार्थ सुल्तान से कहता है कि अगर मौका मिल ही गया है तो मुझे जान से मार दो, वरना अगर मैं यहाँ से बच के निकल गया तो एक एक की जान मैं अपने हाथ से लूँगा। ये सुनकर अल परसलान अपनी तलवार निकालने लगता है तो सुल्तान उन्हें रोक देते हैं। तो अल परसलान प्रिंस लेपार्थ से कहता है कि खुदा गवाह है, तुम्हारा सर कलम करने के लिए हमें किसी ख़ास मौका की तलाश नहीं। शुक्र करो कि तुर्क रवायात हमें किसी जंगी कैदी पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं देती। और फिर सुल्तान कहते हैं कि
प्रिंस लेपार्थ की हमारी शान के मुताबिक मेहमान नवाजी की जाए। और फिर सुल्तान तुर्ल अपने जवानों से कहते हैं कि शेर से ज़्यादा बहादुर और भेड़ियों से ज़्यादा तेज़ तुर्कों की कलाइयों में कितनी जान है। तुमने एक बार फिर कुफ़ार को दिखा दिया। सलामत रहो मेरे जवानों। अब यहाँ पर सुल्तान की बीवी कहती है कि जवान बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब इन्हें आराम करना चाहिए। तो यहाँ पर अल्परसलान अपने चचा से कहते हैं कि चाइल्ड सरदार परेशान हो रहे होंगे, अगर आप इजाज़त दें तो इस जंग की जीत की खबर मैं खुद अपने वालिद साहब को सुनाना चाहता हूँ। तो सुल्तान तुर्ल अल्परसलान से कहते हैं कि तुम जंग से फतयाब होकर लौटे हो, ये खबर भाई के लिए शफा का बाइस होगी। अब अल्परसलान और उसके साथी वापस आ रहे होते हैं कि जंगल में उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ये सारे लोग यहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी आवाज़ है, ये आवाज़ तो ना इंसान की लगती है और ना ही भेड़िए की लगती है। तो अल्परसलान घोड़े से उतर आते हैं और कहते हैं कि अभी पता चल जाएगा। अल्परसलान आगे बढ़ता है तो देखता है कि आर्चिका बैठी हुई होती है और उसके आगे एक भेड़िया खड़ा होता है। तो